हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म कैरियर मेकअप फॉर गवर्नमेंट जॉब्स में। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी हमने इंदस रिवर को स्टडी कर लिया है, आपके गंगा को जो है वो डिटेल में स्टडी कर लिया है। तो आज हम ब्रह्मपुत्रा को स्टडी करेंगे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आप जो है जानते हैं कि गंगा, ये जो आपका ब्रह्मपुत्रा है, ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ट्रांस बाउंड्री रिवर का मतलब क्या होता है कि ये 2-3 देशों की बाउंड्री से होकर आता है। जैसे निकलता है ये चाइना से, चाइना में कहाँ पे, तिब्बत से इंटर होता है, फिर उसके बाद इंडिया में, और इंडिया के बाद कहाँ पर चला जाता है, ये बांग्लादेश में चला जाता है। बाद में ये बांग्लादेश में चला जाता है। तो इसको ट्रांस बाउंड्री रिवर कहा जाता है। तो अगर देखें इसका इंपॉर्टेंट अगर चीजें देखें तो एक इसका सोर्स क्या है, मतलब कहां से निकलता है ये, सोर्स इसका क्या है। सोर्स जो है इसका चीमायुंग ग्लेशियर है। चीमायुंग और डुंग एक ग्लेशियर है। कहां पे है ये, ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक के जो है वो ईस्ट में है, ठीक है। और कौन सी रेंज से निकलता है, रेंज कौन सी है मैं साइड पर लिख लेता हूं। कौन सी रेंज से निकलता है, ये आपकी कैलाश रेंज से निकलता है। कैलाश रेंज से निकलता है आपका जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है। बट आजकल न्यू ओपिनियन आ गए हैं इसी को लेके। न्यू ओपिनियन क्या है कि भाई चीमायुंग ग्लेशियर नहीं है, और कौन से ग्लेशियर्स के लिए कहा जाता है, अब जो कहा जाता है कि ये अंक्सी ग्लेशियर से निकलता है। अंक्सी ग्लेशियर है, तो ये कहां पर है, ये भी आपका तिब्बत में है। बट कहा जाता है कि साउथ ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक के साउथ ईस्ट में कहा जाता है। बट ये न्यू ओपिनियन है, आजकल के जो ओपिनियन है आपके ब्रह्मपुत्रा को लेके। तो ब्रह्मपुत्रा की बात करें, ब्रह्मपुत्रा की लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ की बात करें अगर हम, तो ब्रह्मपुत्रा की लेंथ कितनी है आपकी 3080 किलोमीटर। बट आपकी एनसीईआरटी में अभी भी 2880 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ बताई जाती है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसको लेके अगर बात करें हम, तो इसकी सबसे जो है वर्ल्ड में कौन से नंबर पे आता है, लार्जेस्ट में और लॉन्गेस्ट के बेसिस पर। उससे भी पहले हम एक चीज इसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, वो है नेम एट ओरिजिन। नेम एट ओरिजिन, नाम जो है इसका ओरिजिन के टाइम क्या होता है वो आपने जो है वो समझना है। नेम एट ओरिजिन क्या है इसका, जहां से ये निकलता है वहां पर इसका नाम जो होता है वो यारलंग संगपो है। यारलंग संगपो, यारलंग संगपो, TSANGPO, ठीक है, जहां से ये ओरिजिनेट होता है। ठीक है, यहां जहां से ओरिजिनेट होता है वहां पर ब्रह्मपुत्रा इसका नाम नहीं है, बट यहां पर नाम इसका क्या है, यारलंग संगपो के नाम से जाना जाता है। अगर हम देखें वर्ल्ड में, वर्ल्ड का 9th, आप ऐसे 9th लार्जेस्ट रिवर है। लार्जेस्ट का मतलब होता है बाय वॉल्यूम, मतलब पानी लेके आता है। और 15वें नंबर का लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड का। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसकी। और ये ऐसा रिवर है, ये 1200 किलोमीटर जो है पैरेलल फ्लो करता है, पैरेलल फ्लो टू हिमालय। हिमालय के 1200 किलोमीटर ये पैरेलल फ्लो करता है। और जब ये इंडिया में ऐसे आपके हिमालयाज आ जाते हैं, हिमालयाज की बात करें ऐसे, ये मैं थोड़ा सा रफली बनाता हूं, ये आपके हिमालयाज हैं। तो हिमालय से 1200 किलोमीटर पैरेलल चलने के बाद यहां पे आपके अरुणाचल प्रदेश में ऐसे शार्प साउथ टर्न लेता है, मतलब शार्प साउथ टर्न लेने के बाद ये इंटर हो जाता है इंडिया में। बट 1200 किलोमीटर पैरेलल ट्रेवल करता है किसके, हिमालय के। और जब ये इंटर करता है इंडिया में, कहां से इंटर करता है, इंटर इन इंडिया
थ्रू अरुणाचल प्रदेश। में एपी लिख रहा हूं, आप आंध्र प्रदेश मत लिख लेना। अरुणाचल प्रदेश से इंटर होता है विद द नेम, यहां पर इसका क्या नाम होता है, विद द नेम सियांग रिवर। सियांग रिवर के नाम से ये जाना जाता है। बट जब ये इधर इंटर होता है ऐसे करके शार्प साउथ टर्न बनाता है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं थर्ड हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड लाई ऑन इट्स बैंक। दुनिया का तीसरा हाई पॉइंट जो है इसके बैंक पर लाई करता है, जिसका नाम क्या है आपका, कंचनजुंगा। कंचनजुंगा, ठीक है ना। ये आपकी माउंटेन है, आपके सिक्किम में आ जाती है, जो इसके रास्ते में आ जाता है। जो थर्ड हाईएस्ट पॉइंट है जो है वो आपका कौन सा आ जाता है, कंचनजुंगा, ठीक है। और जब ये शार्प साउथ टर्न लगाता तो एक टर्न बनाता, ये टर्न बनाता, उस टर्न का उस जो टर्न बनाता वहां पे गॉर्ज बनाता, बहुत बड़ा गॉर्ज बनाता, जिसका नाम क्या है, गॉर्ज का नाम बता देता हूं। जिस गॉर्ज जो ये गॉर्ज बनाता है उसका नाम है नामचा बरवा गॉर्ज। जो ये गॉर्ज बनाता है नामचा बरवा गॉर्ज है इसका। आप स्क्रीनशॉट ले लो एक सेकंड में, फिर से वापस लौटते हैं। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो अब क्या होता है कि ये इंटर कहां से होता है, आपके अरुणाचल प्रदेश से इंटर होता, नाम क्या होता है, सियांग रिवर के नाम से। सर आप पूछना चाहते होंगे सर सियांग रिवर तो ठीक है सर, इसका ब्रह्मपुत्रा नाम कहां पड़ता है, ब्रह्मपुत्रा। अब यहां पे मैं पॉइंट्स में लिख रहा हूं, उसी को कंटिन्यू करना। इट एज्यूम द नेम ब्रह्मपुत्रा एट सादिया टाउन, कहां पे, अबव आसाम वैली। आसाम वैली, अबव आसाम वैली में ये नाम क्या अज्यूम करता, आपका ब्रह्मपुत्रा, जहां पर ये तीन रिवर्स आके मिलते हैं। आप एक मिनट, सॉरी मुझे लगा कि वीडियो कहीं बंद ना हो गई हो। तो ये अज्यूम नाम कहां पर करता है, सादिया टाउन में, जहां पर ये तीन रिवर्स आके मिलते हैं। एक आपका दिबांग रिवर आता है प्लस दिहिंग और एक आता आपका लोहित रिवर। ये तीनों रिवर जनाब मिलने के बाद आपका नाम पड़ता है इसका ब्रह्मपुत्र। जब ये तीन रिवर्स मिलते हैं ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है कहां पर, मैंने अभी आपको बताया सादिया टाउन है आपका कहां पर, अबव आसाम वैली। ये चीज इंपॉर्टेंट है। आसाम वैली में क्या है, एक सादिया टाउन है जहां पर ये नाम अज्यूम क्या करता, आपका ब्रह्मपुत्र नाम अज्यूम करता है। अब उसके बाद जैसे ही आपके आसाम में इंटर हो जाता है, आसाम में इंटर होने के बाद दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में, जब आफ्टर एंटरिंग इन आसाम, अब वहां पर क्या करता, बिटवीन टू डिस्ट्रिक्ट, दो डिस्ट्रिक्टों के बीच में कौन कौन सी है, एक है आपकी लखीमपुर एंड डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट। इन दो डिस्ट्रिक्टों के बीच में ना इट स्प्लिट, ये स्प्लिट हो जाता है, इट स्प्लिट इनटू टू ब्रांचेस। दो ब्रांचेस में ये जो है वो स्प्लिट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, ये दो ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाता है। उन ब्रांचेस का क्या नाम होता है, एक का नाम होता है आपका नॉर्दर्न खैरकुटिया, और दूसरी ब्रांच दूसरे चैनल का, दो चैनल्स में डिवाइड होता है। दूसरी का नाम क्या होता है, ओल्ड ब्रह्मपुत्र या साउदर्न ब्रह्मपुत्र
ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। 2 चैनल में डिवाइड होता है, ऐसे 2 चैनल में डिवाइड होता है। मिनिमम कम से कम ये 100 किलोमीटर, दोनों एक दूसरे से 100 किलोमीटर अपार्ट बहते हैं, और 100 किलोमीटर के बाद ये जाके जब दोनों मिलते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड माजुली बनता है। फिर क्या होता है, मैं अगले पॉइंट्स में दिखा देता हूं। आफ्टर 100 किलोमीटर ज्वाइन अगेन, फिर से जुड़ जाता है, मतलब मिल जाते हैं, एंड फॉर्म, क्या फॉर्म करते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, जिसका नाम है आपका माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, इंडिया में है। डिस्ट्रिक्ट माजुली, पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कहां पर है, वो आपका आसाम में है। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट आपकी माजुली डिस्ट्रिक्ट के एक बहुत बड़ा आइलैंड बना है। आफ्टर 100 किलोमीटर जब ये दोनों चैनल्स आपस में डिवाइड हो जाते हैं, उसके बाद जाके ये क्या बनाते हैं, आपका दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड बनाते हैं। फिर उसके बाद आसाम में ना, आसाम में आपके ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स भी जो इसकी वजह से बने हुए हैं, आपके ब्रह्मपुत्रा, क्योंकि लगभग जो है इसका जो फ्लो है आपके आसाम में ही है। आसाम के बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है। तो उसके बाद ये बांग्लादेश में, मैं जस्ट स्टोरी बता देता हूं कि बांग्लादेश में ये इंटर होती है, तो इसके मतलब पहले इसको तीस्ता रिवर मिलता है बांग्लादेश में इंटर होते हुए। उसके बाद इसकी जो होती है डिवीजन हो जाती है। डिवीजन में इसकी जमुना, हमने यमुना पढ़ा, वो गंगा के ट्रिब्यूटरी है। तो जमुना इसकी एक अलग से ट्रिब्यूटरी हो जाती है, और एक ब्रह्मपुत्रा जो है वो दूसरी हो जाती है। तो ये जमुना जो है लोअर गंगा के साथ मिलती है। उसके बाद मेघना जो है, मेघना और पद्मा दोनों मिलती है चांद नगर है आपके बांग्लादेश में, जहां उसके बाद ये मेघना के नाम से ड्रेन करती है दोनों रिवर्स, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। अब आगे हम शुरू करेंगे इसकी ट्रिब्यूटरीज, बट बहुत सारे इसके ऊपर रिवर प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि आप ना देख लेना कि कौन सा ऐसा रिवर है जिसके ऊपर सबसे लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज या रेलवे ब्रिज, रोड कम रेलवे ब्रिज बना, उसका नाम क्या है ये आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो बहुत सारी है, जैसे अहोम्स वगैरह, इसके ऊपर हिस्टोरिकल भी बहुत सारी चीजें, यहाँ पे बैटल्स वगैरह भी हुई थी गुवाहाटी वगैरह में। ठीक है, आई होप कि आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब बात करते हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा की। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी ट्रिब्यूटरीज, खाली आपने याद रखना ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा। ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो इसमें 2 तरह की ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं, एक आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आ जाती है, एक आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें, पहले मैं आपको ट्रिब्यूटरीज लिखवा लेता हूं, उसके बाद मैं ट्रिक देता हूं, उस ट्रिक के अकॉर्डिंगली आप करना। इसमें पहली जो ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है दिबांग, उसके बाद आ जाती है आपकी लोहित, थर्ड वन पे आपकी आ जाती है दिहींग। ये ट्रिब्यूटरीज के नाम है। चौथे नंबर पे आपकी आ जाती है दिखाओ, और 5वें नंबर के आपके आ जाती है धनसिरी, और 6वें नंबर पे आपके आ जाती है कपोली। देखिए ये ट्रिब्यूटरीज हैं। अब इनको आपने कैसे याद रखना, ठीक है, मैं इसको याद रखने की आपको ट्रिक भी दे देता हूं। देखो लेफ्ट साइड में आपका जो दिल होता है ना, वो लेफ्ट साइड में ज्यादा नहीं होता, टिल्टी टूवर्ड्स द लेफ्ट होता, तो उसी के ऊपर मैंने एक ट्रिक लाई है। तो जैसे आप देख सकते हैं, दिल ले दिल दे, दिल कहीं खो गया, दिल ले दिल दे, दिल कहीं खो गया। अब इसको पॉजिटिव में लेना, हमें क्या लेना देना दिल किसका कहीं पे खो गया, बट आपको ट्रिक याद रहेगी। तो दिल से आ गया आपका दिबांग, ले से आपका आ गया लोहित, फिर दिल से आपका आ गया दिबांग, फिर दे से आपका आ गया दिकाओ,
फिर दिल से आपका आ गया धनसरी, खो गया से आपका आ गया धनसरी, दिल से दिमाग, ले से लोहित, दिल से फिर दिमाग, दे से दिकाओ, ठीक है, फिर दिल से धनसरी और के से कपोली, ये फिर एक्स्ट्रा आ जाता 2, ठीक है। दिल ले, दिल दे, दिल कहीं खो गया, इस तरीके से आप ट्रिक जो है वो याद रख सकते हो। आपको फिर लॉन्ग टर्म के लिए ये जो है लेफ्ट बैंक, दिमाग, लोही, दिहिंग, दिकाओ, धनसरी, कपोली, लॉन्ग टर्म के लिए आपको इसको याद रख सकते हो। फिर जनाब आपकी आती है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन सी आती हैं? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहले आपकी आती है सुबनसिरी। सुबनसिरी के बारे में एक चीज बता दूं, गोल्ड रिवर ऑफ इंडिया कहा जाता है, गोल्ड रिवर ऑफ द वर्ल्ड, इससे मतलब गोल्ड निकलता है, ठीक है, गोल्ड रिवर। फिर आता है आपका कमयंग रिवर। फिर तीसरे नंबर पे आपकी आती है बर नदी। फिर चौथे नंबर पे आपकी आती है बर नदी के बाद आपकी आती है मानस। मानस नेशनल पार्क भी सुना होगा, ये बताना कौन सी कंट्री में। फिर आती है आपकी संकोश। फिर लास्ट वाली आती है आपकी तीस्ता। ये इसकी जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। इनको कैसे याद रखना आपने, इसकी ट्रिक कैसे मैंने बनाई है, ऐसे आपने पहले सुना होगा ना, सुबह का भूला, जैसे कोई बच्चा या लड़की गलत करती है तो घर वाले कहते हैं चल ठीक है तो सुधर गई है। सुबह का भूला, शाम को घर लौट जाए तो उसको भूला नहीं कहते, मतलब अपनी गलती जो है कि आप सुधर गए हो, ठीक है। बट यहाँ पे हमने इसको और तरीके से बनाया है, सुबह का भूला मुश्किल से तीस्ता रिवर में मिला, ठीक है। सुबह का भूला मुश्किल से तीस्ता रिवर में मिला, ट्रिक बनाइए। सुबह से सुबनसिरी, का से कमयंग, भूला से बरनदी, मुश्किल से मानस, सा से संकोश, तीस्ता से तीस्ता रिवर। और तीस्ता रिवर सबसे लास्ट में आपको इसको बांग्लादेश में आके मिलता। बाकी हर एक रिवर की डिटेल पीडीएफ्स मेरी पड़ी हुई है, अपने हैंड रिटन नोट्स पड़े हुए हैं। अगर किसी को हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शंस में मेरा नंबर है, वहां पर आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगले लेक्चर्स में मैं आप पेनिसुलर रिवर्स को लेके आऊंगा, और बाकी देखते रहिए हमारे चैनल्स को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।